बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डेमो करके कि आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट कैसे होगा, आपने कंप्यूटर पर क्या क्या चीज़ें करनी होगी, कहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास, वो सारी तफसील आपको बताने लगे हैं। तो यहाँ पर तो ज़ाहिर है अगर आप डेमो करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएँगे और वहाँ पर आपके टेस्ट सेंटर में ऑलरेडी लिंक ओपन होगा ना, जो मेन स्क्रीन पर हम जा रहे हैं। यहाँ पर डेमो के लिए आपने इस लिंक पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप वाले लिंक पर, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये वाला पेज। ठीक है, इस पेज पर अगर आप देखें तो राइट टॉप कॉर्नर पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है टेक अ डेमो। आपने फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये वाली स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। और इस स्क्रीन पर अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टार्ट डेमो नज़र आ रहा है। अब आपके ये डेमो कब स्टार्ट होगा? उस वक्त जब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करें और वो भी उसका वर्जन 8 या उससे ऊपर वाला हो। नीचे वालों पर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हुआ ना तो भी काम नहीं करेगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जिसका वर्जन 8 और उससे अबव हो, उस पर आपने ये डेमो की ना ट्राई करनी है। हम स्टार्ट डेमो पर क्लिक कर देते हैं और जैसे हम स्टार्ट डेमो पर क्लिक करते हैं अब आपके पास वो लॉगिन वाला पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपने मेन अपना यूज़र नेम और आईडी देकर लॉगिन करना होगा। ठीक है, आपका यूज़र नेम और आईडी कहाँ पर होगा आपके पास? वो ऑलरेडी आपकी जो स्लिप डाउनलोड होगी उस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ होगा आपकी सारी डिटेल, कि आपने पासवर्ड क्या देना है, यूज़र नेम या आईडी आपने क्या देनी है। ये देखिए जी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना स्टूडेंट आईडी। यहाँ पर आपके पास आईडी होगी आपकी स्लिप पर, वो देनी है, और पासवर्ड भी आपका होगा, वो आपने पासवर्ड देना है और लॉगिन कर देना होगा। ठीक है, जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके पास टेस्ट वाला पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपने टेस्ट देना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये होगी जनरल इंस्ट्रक्शन, मालूमात होगी कि आपने क्या क्या करना है। कोर्स इंस्ट्रक्शन कि आपका कोर्स कौन सा, आप कौन से टेस्ट देने वाले हैं। यहाँ पर आपका टाइम नज़र आ रहा होगा कि आपका टाइम कितना रह गया, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 50 मिनट रह गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर सारी मालूमात पढ़ लेने के बाद आप अपनी मालूमात कन्फर्म करेंगे और फिर इस जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे कि हाँ जी ये मालूमात बिल्कुल दुरुस्त है और मैंने इंस्ट्रक्शंस को ठीक तरह से पढ़ लिया है। अब आप क्लिक कर देंगे जो आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट पेपर पर। ठीक है, आपने स्टार्ट पेपर पर क्लिक किया और आपका जो पेपर है वो स्टार्ट होने लगा है। और यहाँ पर ये दोबारा हम क्लिक कर देते हैं जी, जनरल इंस्ट्रक्शन वाले पेज दोबारा आ गया स्टार्ट पेपर, और स्टार्ट पेपर पर क्लिक करने के बाद अब हम वेट करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन आ जाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है जी। ये देखें जी, अब आपके पास क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। टोटल मिसाल के तौर पर अगर 26 है तो उनमें से बता रहे हैं कि आप किस क्वेश्चन पर बैठे हैं और साथ में आपके मार्क्स जो हैं वो कितने हैं उस क्वेश्चन का, वो साथ में मार्क्स भी बता रहे हैं। ठीक है, और कहते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम यूज़ करना चाहिए वो टाइम भी बताएगा यहाँ पर। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए आपके पास 1 मिनट में आप अपना टाइम कर लें। यहाँ पर आपकी पिक्चर होगी और यहाँ पर आपका नाम या आईडी होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको गेस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और ये आपको नज़र आ रहा है ऑप्शंस। ठीक है, ये होंगे आपके ऑप्शंस। और अभी तो देखें टाइम यहाँ पर मौजूद था पीछे वाली स्क्रीन पर, जब आपके क्वेश्चन आ जाएंगे ना फिर आपको टाइम यहाँ पर नज़र आएगा। क्लियर होगी बात? और उसके बाद यहाँ पर देखें आपको क्वेश्चन समरी नज़र आ रही है, तो आपने कितने क्वेश्चन हल कर लिए हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और उसके बाद ये होगा आपका जो क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पर आपको देखो टोटल 26 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वो बताएगा कि आप फ़िलहाल किस क्वेश्चन पर हैं और इनमें से आपने कितने हल कर लिए हैं। अगर आप यहाँ से भी आगे पीछे मूव करना चाहें तो वो कर सकते होते हैं। और जब आपका पेपर हो जाएगा तो उस वक्त आपने क्लिक करना होगा, ये देखें लिखा हुआ है ना, पेपर ख़त्म करने के बाद सेव योर आंसर। आपने आंसर ज़रूर सेव करना है, और आंसर सेव नहीं करेंगे अगर तो फिर आपका जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सेव का ऑप्शन, तो सेव पर आपने ज़रूर क्लिक करना होगा, वरना आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर होगी बात? ये आपके जो है ना क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका होगा और इस तरह आपने आगे से आगे मूव करते जाना है। जैसे कि आप देखें मैंने यहाँ से इसको आगे पीछे रोटेट किया है ना, तो ये आपके क्वेश्चन के नंबर 7 शो हो रहे कि अब हम 12वें नंबर पर आ गए हैं। कैसे पता चला? वो आपको देखें लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर दिखा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12, कि अब हम 26 में से 12 पर आ गए हैं। और ये आप लोगों का पूरे का पूरा तरीक़ाकार होगा टेस्ट देने का। उम्मीद समझ आ गई होगी दोस्तों, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट से में पूछ सकते हैं। मज़ीद जो ज़ाहिर है वो भी आपको कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन अर्निंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने लिंक बना दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप घर बैठे मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से ऑनलाइन अर्निंग के तरीके भी सीख सकते हैं।
तो ये पूरे का पूरा डेमो मैंने आपको दिखा दिया है, टाइम वगैरह भी नज़र आ रहा है आपको, सारी डिटेल आपकी नज़र आ रही है। क्वेश्चन किस तरह का होगा, अगर आप क्वेश्चन आगे पीछे करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन आगे जाना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया। इस पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये थी मालूमात जो मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गई है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।